Okay, let's start. So in the last class, we started types of chemical reaction, है ना? Types of chemical reactions, and in that we saw combination reaction. Combination reaction कि the reaction of type A plus B gives C are called combination reaction. ठीक है? और इसके भी तीन टाइप देखे थे. Element plus element gives a compound. Element plus compound gives a new compound, and compound plus compound gives a new compound. याद है? हर का हमने 2-3 एग्जांपल लिखा था कि एलिमेंट एलिमेंट मिलके भी कंपाउंड बना सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड मिलके भी एक कंपाउंड बना सकते हैं, और कंपाउंड कंपाउंड मिलके भी एक कंपाउंड बना सकते हैं. इन ऑल द रिएक्शन प्रोडक्ट विल बी वन. रिएक्टेंट्स कैन बी मोर देन 2 और मोर देन 2. ठीक है. सेकेंड हमने देखा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाज जस्ट ऑपोजिट या रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन, जहां पे हम एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट को ब्रेक कर रहे हैं स्मॉलर या सिंपलर पार्टिकल्स में. ठीक है, उसको कहते हैं अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, पर फिर मैंने बताया था कि ये अपने आप तो होगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये होगा. तो हम एनर्जी को 3 फॉर्म में दे रहे थे. द एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ heat, it can be in the form of electricity, or it can be in the form of light. लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एक चीज नहीं है. ठीक है, यहां पे लाइट का मतलब है सनलाइट, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है ये वाली लाइट, या फिर आप बोलो करंट. टू बी मोर प्रिसाइज क्या बोलना चाहिए? करंट. ठीक है, ओके. तो हीट वाले को हमने नाम दिया था थर्मल डिकम्पोजिशन. We saw some example of thermal decomposition. हमने लेड नाइट्रेट लिखा था कि लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से लेड ऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, मतलब ब्राउन गैस निकलेगी. फिर हमने देखा था कि फेरस सल्फेट को बर्न डिकम्पोज करोगे तो फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिलेगी. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की जो स्मेल होती है उसको अपन पंजेंट स्मेल बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा तीखी स्मेल होगी, आपके नाक को बहुत ज्यादा इरिटेट कर देगी वो स्मेल, इतनी ज्यादा पंजेंट स्मेल होती है. और ऐसे ही मैंने स्मेल आपको H2S की बताई थी, किसी को याद है? हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस की स्मेल कैसी होती है? हाँ, रॉटन एग, है ना, सड़े हुए अंडे के जैसी स्मेल होती है उसकी. ठीक है, ओके. तो ये हमने हीट का देखा था. इलेक्ट्रिसिटी का हमने क्या देखा था कि वाटर को अगर आप डिकम्पोज करते हो बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी तो इट कन्वर्ट्स इनटू H2 एंड O2. हमने इसका डायग्राम देखा था, मैंने बोला था डायग्राम बना के आने के लिए. कहां है? मैंने बोला था ना लास्ट में, कि नहीं बोला था कि आपको आपकी बुक से वो सेटअप बनाना है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप. ये बहाना नहीं चलेगा. मैं क्या यहां बुक खोल के दिखाया था क्या? मैं सेटअप कहां से लिया था? नेट से निकाला था ना. ऐसे तो आप लोग हर चीज नेट से देख लेते हो, सर ये मैंने देख लिया गूगल में, ये मैंने कर लिया गूगल से देख के. तो अब ऐसा मत बोलो सर भूल गया था, ऐसा बोलो. बोलो, जोर से बोलो, भूल गया था. एक्सेप्ट इट ना, अगर आप भूल गए थे तो. ये बहाना क्यों? बुक नहीं थी, पेन नहीं था, कॉपी नहीं थी, ये कोई बहाने नहीं हुए. कोई नहीं बनाया ना. हाँ, अगली क्लास से ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसलिए मैं पूछा था आते था कि कुछ होमवर्क था क्या, तो आप लोग सब बोले नहीं सर कोई होमवर्क नहीं था. ठीक है, तो ऐसा अगले बार से नहीं होना चाहिए. जगह छोड़ो वहां पे, है ना, उस जगह पे नीचे लिख देना इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. फिगर के नाम नीचे लिखते हैं अपन, है ना. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर नीचे लिख लो फिगर का नाम, और उस फिगर को आप लोग कॉपी में बनाएंगे. उस फिगर में अपने क्या देखा था कि एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन कलेक्ट हो रहा था, दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन. और वो अपन कैसे समझ पा रहे थे? टेस्ट ट्यूब में ऊपर स्पेस देखकर. जहां पे आपको ज्यादा स्पेस दिख रही है मतलब वो हाइड्रोजन कलेक्टेड है, और जहां पे स्पेस कम दिख रही है वो है आपका ऑक्सीजन. ठीक है, थर्ड हमको करना है लाइट का. ठीक है, तो हेड डाल लो थर्ड. थर्ड टाइप डिकम्पोजिशन बाय लाइट. थर्ड टाइप करेंगे डिकम्पोजिशन बाय लाइट. डिकम्पोजिशन बाय लाइट, ये थर्ड है ना. डिकम्पोजिशन बाय लाइट, ब्रैकेट में लिखना फोटो
केमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। देखो नाम से समझ में आ रहा है इसका मीनिंग। फोटो मतलब लाइट होता है और एक केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, लाइट की हेल्प से हम एक केमिकल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ठीक है, जनरली वो यहां पे लाइट हम सनलाइट लेते हैं, उसके प्रेजेंस में ये डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, चलो इसमें लिखना हाइफन डाल के, हियर डिकम्पोजिशन टेक प्लेस, हियर डिकम्पोजिशन टेक प्लेस, हियर decomposition takes place with the help of sunlight, with the help of sunlight, with the help of sunlight। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें। आप AgCl ले लो, सिल्वर क्लोराइड होता है, AgCl का नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, और इसको अगर आप सनलाइट में रख दो, ठीक है, तो एक्चुअली में ये होता है व्हाइट कलर का। सिल्वर क्लोराइड इज व्हाइट इन कलर। और सिल्वर किस कलर का होता है? सिल्वर सिल्वर कलर का था, वाह, ग्रे। सिल्वर का कलर क्या होता है? ग्रे। और गोल्ड गोल्ड कलर का होता है ना, येलो कलर का होता है। ठीक है, गोल्डन येलो बोल सकते हैं अपन। ठीक है, हाँ, तो AgCl व्हाइट कलर का होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है ना, Ag अलग हो जाता है, Cl2 अलग हो जाता है, तो ये ग्रे कलर का दिखता है। और ये तो गैस बन के उड़ जाता है। ठीक है, क्लोरीन गैस बन के क्या हो जाएगा? इवॉल्व हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और आपको सिर्फ क्या दिखेगा वहां पे? सिल्वर। मतलब इसका कलर चेंज हो गया, मतलब समझ जाना सिल्वर बचा है और क्लोरीन निकल चुका है। व्हाइट से अगर ग्रे हो गया तो। ठीक है, यही सेम चीज आप उसमें भी लिख लो, सेम AgBr के साथ लिख लो, सेम रिएक्शन। Cl की जगह Br आ जाएगा, ब्रोमाइड। AgBr, बैलेंस करना है इसको पहले, है ना। AgBr in the presence of sunlight, Ag plus Br2, ये भी गैस। ठीक है, किए क्या बैलेंस? क्या होगा? 2AgCl और 2Ag, बस। ठीक है, ठीक है, इसके नीचे एक लाइन लिखना, द above reactions are used in, the above reactions are used in, the above reactions are used in black and white photography, black and white photography। हाँ, वो पहले होता था ना कि जब फोटो धोते थे तो वो डार्क रूम में धोते थे, ठीक है, सनलाइट से बचा के। अभी भी हम जब भी AgCl और AgBr को स्टोर करते हैं ना, तो डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करते हैं ताकि वो सनलाइट से बचा रहे। ठीक है, आप, हाँ, किसका? AgBr का कलर का तो व्हाइट होता है। ब्रोमीन गैस तो कलरलेस ही होती है, ब्रोमीन वाटर रेडिश ब्राउन होता है ना। बाकी ये तो सिल्वर ही होगा। AgBr, इसका कलर मैं बताता हूं आपको। ठीक है, ये बाकी सिल्वर आपका ग्रे हो जाएगा। ठीक है, AgBr का कलर व्हाइट ही होना चाहिए, मैं बस चेक करता हूं। ठीक है, डन दिस वन। ठीक, चलो अगला थर्ड टाइप का रिएक्शन देखते हैं। अगर थर्ड टाइप के रिएक्शन से पहले ना, वो जो तीनों कैल्शियम के कंपाउंड्स थे ना, जो अपन बीच में डिस्कस भी किए थे, उसके बारे में लिख लेते हैं। यहां तक हो गया सबका? ठीक है, नोट करके एक पॉइंट लिखना, नोट, नोट some important compounds of calcium, some important compounds of calcium।
some important compounds of calcium. 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है कैल्शियम के. फर्स्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaO, और इसका कॉमन नेम क्या था, अपन पढ़े हुए हैं इसको, क्विक लाइम. हाँ, पर चूना नहीं लिख सकते ना, चूना इज नॉट अ इंग्लिश वर्ड, ठीक है, नहीं जरूरत है, ठीक है. सेकंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला किसी को याद है, CaOH का होल ट्वाइस. गुड. और इसका कॉमन नेम, चूना पानी, लाइम वाटर. क्या बोलेंगे, लाइम वाटर. एक और नाम था स्लेक्ड लाइम. व्हाइट वॉश में तो यूज करते हैं, नाम थोड़ी ना है वो, स्लेक्ड लाइम. हाँ, चूना ही होता है. हाँ, क्या क्विक लाइम, हाँ ये चूना पानी हो गया ना, आप CaO को लेके पानी में मिक्स किए तब वो बना ना लाइम वाटर, ठीक है. और यही लाइम वाटर मिल्की होता है ना फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में आता है तो. हाँ क्या, हाँ ठीक है. एंड थर्ड वन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला सॉरी CaCO3, और इसका कॉमन नेम लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, ठीक है, ये सब इसके कॉमन नेम है. डन. चलो, ऐसी ना एक और होता है, एक और लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. कैल्शियम सल्फेट. कैल्शियम सल्फेट, इसको अपन इस फॉर्म में भी लिखते हैं, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O. इस टाइप का एक कंपाउंड हम लिखे थे ना, डॉट लगा के मैंने 2H2O 7H2O लिया था फेरस सल्फेट में, याद है, एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड बोला था मैंने. तो इसके हाइड्रेटेड फॉर्म को हम कहते हैं जिप्सम. क्या बोलते हैं, जिप्सम. इसी से वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, सुने हो, POP, ये जो ऊपर लगा हुआ है दिस इज POP ना, फॉल सीलिंग बोलते हैं ना इसको, फॉल सीलिंग. हाँ, प्लास्टर, जब आपको आपका हाथ पैर टूट जाता है तो प्लास्टर लगता है ना आपको, तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है. स्टैच्यूज, मॉन्यूमेंट्स में यूज करते हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को. टॉयज, है ना, खिलौने ही बनते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के, ठीक है. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से. जिप्सम को जब आप हीट करते हो ना तो इट कन्वर्ट्स इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है. चलो, हाँ हाँ, डॉट 2H2O, ठीक है. डन. ठीक, तो ये आपके चारों इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो गए कैल्शियम के, याद रखना, ठीक है. चलो, थर्ड टाइप का रिएक्शन में आते हैं. हमने सेकंड टाइप का रिएक्शन देख लिया, डिकम्पोजिशन. थर्ड आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हैंड डाल लो. थर्ड थर्ड टाइप का रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. EGBR येलो कलर का होता है, ठीक है नीलेश, ठीक है. चलो आगे बढ़े. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है,
हटाना, अपनी जगह से हटना, मूविंग नहीं बोल सकते। डिस्प्लेसमेंट मतलब तो ऐसा होता ना, अपन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे ना, कि ये बॉटल यहां से हटी, यहां आई और वापस अगर यहां आ गई तो डिस्प्लेसमेंट वाज जीरो। जब तक वो अपनी जगह से हटी नहीं, आप डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते थे, राइट। तो यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि एक कंपाउंड में से एक एलिमेंट को हटा देना, डिस्प्लेस कर देना, और उसकी जगह किसी और ने ले ली, तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। वन हैज डिस्प्लेस्ड अनदर। समझ रहे हो? चलो देखना इसमें डेफिनेशन इसका। द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन इन विच the reaction in which one element in which one element in which one element takes the place of in which one element takes the
Hello, am I audible? Jayati, Yes, sir. she, okay. ऐसे नहीं, proper. Okay, so we were writing the definition, right? तो क्या लिखा था हमने? The chemical reaction in which one element takes the place of another element in a compound are called displacement reaction. लिख लेते पूरा, कहां तक लिखे थे? In which one element takes the place of another element. In which one element takes the place of another element in the compound. ठीक है? Are called displacement reaction. ठीक है? फुल स्टॉप. एक लाइन और लिखना. These reactions occur mostly in solution form. Mostly in solution form. Mostly in solution form. Mostly in solution form, and a more active metal 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 displaces another less reactive metal. ठीक है? From its compound. ठीक है? इसको ऐसे भी समझते हैं कि मान लीजिए आप अपनी क्लास में बैठे हैं अपनी टेबल पे, ठीक है, और कोई आपका ही क्लास वाला आपको आके बोले उठो यहां से, तो आप नहीं उठोगे क्योंकि आपको पता है कि वो ज्यादा पावरफुल नहीं है. पर वही अगर आपको आपके टीचर आके बोल दे कि यहां से उठो वहां बैठो, और वहां टीचर बैठना चाह रहे हैं, तो उनके बोलने पे आप हट जाओगे वहां से क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है, राइट? तो अल्टीमेटली अ मोर रिएक्टिव या मोर एक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव या लेस एक्टिव मेटल उसी के सोल्यूशन से. एम आई क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा इसका टाइप कैसा होगा? ए और बी के टर्म्स में लिखता हूं मैं, ध्यान देना. ए प्लस बीसी, बीसी मतलब एक कंपाउंड हो गया, ठीक है? बीसी नाम का एक कंपाउंड है समझ लो, जहां पे बी क्या है? कैटायन, और सी क्या है? एनायन. एम आई क्लियर? आफ्टर रिएक्शन अगर ए बी से ज्यादा रिएक्टिव है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? AC प्लस बी. AC प्लस बी. बी हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय ए. उसी के कंपाउंड से उसी को हटा दिया ए ने, बिकॉज ए वॉज मोर पावरफुल. पर अगर ए लेस पावरफुल होता ना, इफ ए वॉज लेस पावरफुल देन बी, तब रिएक्शन होता नो रिएक्शन. क्या होता? कुछ नहीं होता. मतलब वो सॉल्यूशन ऐसा का ऐसा ही रहता. देयर विल बी नो चेंज इन द रिएक्शन. तब रिएक्शन नहीं होता. एम आई क्लियर? ठीक है, तो एक ये भी लिख लो जनरल फॉर्म इसका. ये नो रिएक्शन वाला मैं अलग रिएक्शन लिख देता हूं, ठीक है? इसमें मैं ऐसा लिख देता हूं, ए
इज मोर रिएक्टिव देन बी, तो ऐसा होगा। और अगर यही रिएक्शन हुआ पर ए जो है वो बी से कम रिएक्टिव है, तो उस केस में आप लोग लिख लेना नो रिएक्शन। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, सॉल्यूशन अपन लिखे ना कि इट जनरली occurs इन एक्वस सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशंस में होंगे रिएक्शन, ठीक है। हाँ ए मतलब समझा नहीं मैं, दोनों से पावरफुल। हाँ देखो, मेटल को रिप्लेस करेगा, अपन ने लिखा क्या है, पूरा डेफिनेशन पढ़ो कि एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस करेगा। अब यहाँ पे बी मेटल होगा, सी एक नॉन मेटल है, तभी तो दोनों मिलके कंपाउंड बनाया ना, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। दोनों की ताकत, हाँ, तब भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर आपको डिस्प्लेस कराना है तो वन हैज टू बी मोर रिएक्टिव देन अदर, तभी वो रिप्लेस कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। ओके, चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं, देखना। Zn प्लस Zn बोले तो एग्जांपल है एक और, Zn प्लस CuSO4, CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट, गिव्स क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu, होगा ऐसा। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जिंक इज मोर पावरफुल देन, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहां पावरफुल वर्ड यूज ना करके अपन क्या वर्ड यूज करेंगे, रिएक्टिव, क्योंकि अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपन बॉक्सिंग वॉक्सिंग वाला पढ़ते तो पावरफुल वर्ड यूज करते, ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो रिएक्टिव वर्ड ज्यादा सही है यूज करना, ठीक है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए ऐसा हो पाया। पर अगर आप इसका उल्टा सोचो तो यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, एनआर, ठीक है। बिकॉज जिंक कॉपर से रिएक्टिव है, कॉपर जिंक से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो कॉपर जिंक को उसके सॉल्यूशन से हटा नहीं पाएगा। Am I clear? ठीक है। अब कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन किससे कम रिएक्टिव है, ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए, हाँ नहीं नहीं, एटॉमिक नंबर से नहीं, इसके लिए अपने पास एक एक्टिविटी सीरीज होती है, एक सीरीज है जिसको अपन याद कर सकते हैं। उसमें ऑर्डर में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक एलिमेंट्स लिखे हैं, और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जैसे जैसे नीचे आओगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, और जो सबसे नीचे होगा वो लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। उसके ऊपर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो सब उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। Am I clear? तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि जिंक ऊपर होगा कॉपर के, उस एक्टिविटी सीरीज में जिंक कहां होगा, कॉपर के ऊपर, तभी तो ये रिएक्शन हो पा रहा है ना, हाँ या ना। Am I clear? ठीक है, ओके। कुछ एग्जांपल लिखते हैं, फिर मैं आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज लिखवा दूंगा। चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं, जिंक प्लस HCl, व्हाट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो प्रोडक्ट बताओ मुझे क्या क्या बनेगा, हाँ, ZnCl प्लस H2। तो फिर ZnCl क्यों बनाए, उसको भी क्यों अच्छे से नहीं बनाए आपने, जब एग्जैक्टली क्या होगा, ZnCl2 प्लस H2। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको हटा के यहां रख के बाकी अलग कर देना, नहीं, फॉर्मूला जिंक क्लोरीन के साथ जैसा बनाएगा वैसा ही बनना चाहिए। एम आई क्लियर? ऐसा नहीं कि बस H को हटाया जिंक को फिट कर दिया और वो फॉर्मूला लिख दिया, नहीं। क्या जिंक क्लोरीन के साथ ZnCl बनाएगा, नहीं। क्या बनाएगा, Zn2 पॉजिटिव Cl1 नेगेटिव, फॉर्मूला विल बी ZnCl2। तो ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ ZnCl लिख के छोड़ देना है, ZnCl2 कंप्लीट लिखना है, और हाइड्रोजन भी H लिख के नहीं छोड़ना है। हाइड्रोजन जब भी बनता है, जब भी यूज करते हो, वो हमेशा H2 के फॉर्म में ही रहता है। एम आई क्लियर? पक्का क्लियर हुआ? ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस ऐसे लिखे जा रहे हैं, फॉर्मूला वैसा बनाना है। अब यहां लकीली वैसा ही था, क्योंकि कॉपर भी 2 पॉजिटिव होता है, जिंक भी 2 पॉजिटिव होता है, और SO4 2 नेगेटिव होता है, तो फॉर्मूला एक जैसा ही बना। बट यहां ऐसा नहीं है ना, H1 पॉजिटिव होता है और जिंक 2 पॉजिटिव होता है, तो H ने एक Cl को यूज किया, बट जिंक को 2 Cl लगेगा। एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है सबको?
आप जो ऑनलाइन है सबको समझ में आ रहा है? पीयूषी, राधिका, Yes, sir. अनूप, जयती, Yes, sir. है ना? तो फॉर्मूला देख के बनाना है। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो एक और दूं। अब आप लोग रिएक्शन कंप्लीट कर पा रहे हो? चलो एक और देते हैं। लिखना एक और, एम जी बोले तो प्लस CuSO4 gives dash plus dash. हाँ लिखो ना, लिखो ना, मैं एक और लिख रहा हूं। इसका नाम सिल्वर नाइट्रेट। Complete these two reactions and balance also, balance it. MgSO4 plus Cu. पहला बोल रहे हो MgSO4 प्लस Cu, और ये बैलेंस भी है ना? Yes, sir. ठीक है। सेकेंड, क्यों नहीं होगा रिएक्शन? ये कौन बताया आपको अभी? ये आपको पता है, पढ़े थे, गलत पढ़े थे, है ना? कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। ठीक है, तभी तो दिया हो ना ये रिएक्शन करने के लिए, वरना मैं क्यों देता? अभी तो मैं बताया भी नहीं हूं ना। अभी मैं यही क्वेश्चन दे रहा हूं जो हो पाएंगे। मतलब कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag, तो डेफिनेटली कॉपर सिल्वर को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? है CuAg को हटाएगा ना भाई। अच्छा, मैं इसको बाद में लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आप हर बार यही देख रहे हो कि ये इधर आ रहा है और ये अकेले जा रहा है। तो आप क्या किए, इसको इधर ले आए। वाह, हेड्स ऑफ। अरे देखो तो कौन मेटल है कौन क्या है। ये अकेला है ना, यहाँ ये अकेला था। ये मोर रिएक्टिव था कॉपर से। नाउ कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर विल रिप्लेस सिल्वर, तो सिल्वर अलग हो जाएगा और कॉपर उसका जुड़ जाएगा। ठीक है, जोड़ू। फॉर्मूला क्या बनेगा? CuNO3 का ट्वाइस और Ag। मेटल सिंगल लिखते हैं ना, Ag2 नहीं लिखते ऐसा। बाकी बैलेंस कर लो। बैलेंस है, बैलेंस है। ठीक है, बाकी समझ में आ रहा है? जयती, राधिका, अनूप? Yes, sir. ठीक। हाँ, अभी तक जितने पढ़े, इसमें क्या लगता है कौन कहां क्या रहेगा? जिंक कॉपर के ऊपर रहेगा, Mg भी कॉपर के ऊपर रहेगा, कॉपर सिल्वर के ऊपर रहेगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना? Mg और जिंक का भी हमें नहीं पता, क्योंकि दोनों ही कॉपर को डिस्प्लेस कर रहे हैं। बट जब दोनों मिलेंगे तब कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ये अभी हमें नहीं पता। अब अपन रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं। ठीक है, चलो नीचे लिखना। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स, द अरेंजमेंट of metals in the decreasing order, in the decreasing order of their reactivity, the arrangement of metals in the decreasing order of their reactivities या reactivity is called reactivity series, या उसको हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज।
ठीक है, डन। चलो इसका सीरीज लिखते हैं, आगे बढ़ो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला लिखना ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव, पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम सिंबल भी लिखते चलना उसका, के। पोटेशियम ब्रैकेट में के। सेकेंड लिखो सोडियम, ब्रैकेट में Na। फिर नीचे लिखना बेरियम, ब्रैकेट में Ba। थर्ड रहेगा कैल्शियम, ब्रैकेट में Ca। फोर्थ है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्रैकेट में Mg। फिर है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सिंबल Al। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका जिंक, Zn। जिंक के बाद आयरन, Fe। फिर आता है आपका कोबाल्ट, फिर आता है निकल। देखो ऐसे तो बहुत सारे मेटल्स हैं, हम कुछ कॉमनली यूज मेटल की सीरीज बना रहे हैं। ठीक है, निकल, उसके बाद टिन। टिन का सिंबल पता है किसी को? टिन का टी, टिन का टी, हाँ Ti होगा, Tn कुछ भी। Sn होता है इसका, क्या होता है? Sn। इसका स्टैनम होता है, लैटिन नेम। लैटिन नेम इज स्टैनम, इसलिए इसका सिंबल है Sn। उसके बाद लेड, सिंबल Pb। लेड इज Pb। ठीक है, इसके बाद आता है हाइड्रोजन, H। फिर है आपका कॉपर, Cu। मर्क्यूरी, Hg। फिर है सिल्वर, Ag। गोल्ड, Au। प्लैटिनम, Pt। ठीक है, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। आपको कुछ कुछ बुक्स में अलग अलग रिएक्टिविटी सीरीज मिलेगी। अलग अलग मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर वही रहेगा, पर कुछ एलिमेंट बीच के मिसिंग हो सकते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हो सकता है किसी बुक में बेरियम ना दिया हो, है ना, किसी बुक में हो सकता है कोबाल्ट निकल ना दिया हो। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको, है ना? तो बट ऑर्डर वही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ऑर्डर में हमको रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना है। ठीक है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है जिंक ऊपर है कॉपर के, राइट? कॉपर ऊपर है सिल्वर के, तभी तो रिएक्शन हो पाया ना। मैग्नीशियम ऊपर है कॉपर के, और मैग्नीशियम जिंक के भी ऊपर है। तो अभी जो हमने पीछे रिएक्शन लिखे, उसके हिसाब से आप अगर चारों को रिएक्टिविटी सीरीज के ऑर्डर में जमाओगे तो क्या 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 हमने देखे था? हमने जिंक देखा था, कॉपर देखा था, मैग्नीशियम देखा था और सिल्वर देखा था। यही चारों थे। तो इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? Mg, फिर जिंक, फिर कॉपर, और सबसे लीस्ट Ag। समझ गए क्या? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको 3-4 रिएक्शन दे देगा और बोलेगा बताओ अरेंज करो इन सबको इन देयर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। एम आई क्लियर? है ना? हाँ, बना सकते हैं, है ना? चलो एक दिन का टाइम मैं सबको दे रहा हूं, ठीक है? अपने से कोई ट्रिक बना के लेके आओ इनके लिए। अच्छी बात है, कोई ट्रिक हो ना याद करने बोल रहा है आपको, है ना? जैसे अपन ने पहले 20 एलिमेंट का कुछ ना कुछ ट्रिक निकाल के उसको याद किया ना, तो वैसे भी याद कर सकते हो। और अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा। ऐसे ये लास्ट के तीनों तो वैसे भी आपके बहुत लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, तभी तो अपन गोल्ड की चेन, सिल्वर की चेन, ये सब पहनते हैं ना, प्लैटिनम, ये तीनों को यूज करते हैं फॉर ज्वेलरी पर्पस।
देखिए ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, आप इसको पहन के नहा भी लो तो वो खराब नहीं होगा गोल्ड, क्योंकि वो कम रिएक्टिव है, वो आसपास के एयर पानी से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए काला नहीं पड़ता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम तो नीचे ही आएंगे। आपका जो मर्क्यूरी होता है वो भी कम रिएक्टिव होता है, कॉपर भी कम रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन आप एक बेस बोल सकते हो, क्योंकि तो हाइड्रोजन मेटल भी है नॉन मेटल भी है, हाइड्रोजन तो दोनों होता है ना, इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऑल्सो, इट इज इलेक्ट्रो नेगेटिव ऑल्सो, H पॉजिटिव भी होता है और H नेगेटिव भी होता है, राइट। तो हाइड्रोजन एक बेस है, उसके ऊपर के और उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, ठीक है। इनको ये तीन को एक सीरीज में याद रख सकते हो, इनको बोलते हैं फेको नहीं, कम फेंक भैया, होता है कोई आदमी फेंक रहा है बहुत ज्यादा, फेंक रहा है मतलब क्या बोलते हैं, मतलब झूठ बोल रहा है, एकदम हाई लेवल का झूठ बोल रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो आप बोलते हो क्या फेंक रहा है यार, है ना, ऐसा बोलते हो ना, तो ये फेको नहीं है, FECONI, फेको नहीं, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे ट्रिक याद करके ना आप लोग इसको कंप्लीट कर सकते हो, क्लियर है। पोटेशियम सोडियम को तो अपन ने सुना ना कि इसको कभी भी हम पानी में स्टोर नहीं करते, इट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन केरोसिन, ये पढ़ते थे अपन 7th 8th में कि आपके पोटेशियम एंड सोडियम दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन, बिकॉज अगर उसको ऐसे बाहर रख दोगे ना तो वो पड़े पड़े आग पकड़ लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट कीप सोडियम हियर इन द टेबल, है ना, इट विल कैच फायर। इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आते साथ, पानी के प्रेजेंस में आते साथ जल जाता है, सोडियम पोटेशियम, इसलिए ये सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। तो पोटेशियम सोडियम से स्टार्ट करेंगे, बीच में फेको नहीं है, फिर यहां थोड़ा बहुत याद कर लेना, कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, 4 हैं ये, है ना। और फिर इसके बाद यहाँ का तो मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन के बाद कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। कुछ जो थोड़े नॉट इंपॉर्टेंट वाले जो एलिमेंट्स है ना, उसमें एक बेरियम है जो आपको कुछ कुछ बुक्स में नहीं मिलेगा, वहां पे ये दोनों भी हो सकता है कुछ कुछ बुक्स में ना हो सीरीज में, ये हो सकता है कुछ बुक में ना हो, है ना, बाकी आपके एलिमेंट्स आपको मिलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो इसको ऑर्डर फॉलो करके हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट, फोर्थ टाइप का रिएक्शन, ये हो गया थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ आते हैं अपन अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इनको ना हम पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं, पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। देखो यहां क्या होता है, इसका मैं रिएक्शन का टाइप बता रहा हूं किस टाइप का होता है, वो ABCD के फॉर्म में, ठीक है। मान लो एक AB नाम का कंपाउंड है, हो सकता है ना, जैसे हम BC नाम का कंपाउंड बनाते हैं, अब AB नाम का एक कंपाउंड है ना, और सेकेंड कंपाउंड CD नाम का है, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। व्हेन आई से पार्टनर एक्सचेंज, यहां पे उसका क्या मतलब होगा, ए का पार्टनर जो बी था अब ए डी के साथ चला जाएगा और बी सी के साथ चला जाएगा। तो इसको फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ए डी के साथ जाएगा, पहले क्या लिखेंगे, ए की डी, ए डी लिखूं कि डी ए लिखूं, ए डी, क्योंकि ए कैटायन है और डी एनायन है, तो ए डी। व्हाट अबाउट सेकंड कंपाउंड, सी बी, ना कि बी सी, क्योंकि सी आपका कैटायन है और बी एनायन है, तो ये हो गया आपका सी बी। समझ में आया टाइप ऑफ रिएक्शन। इसमें और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डिस्प्लेसमेंट एंड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दोनों सब्सटेंस कंपाउंड है, उसमें एक कंपाउंड है दूसरा एलिमेंट है, समझ रहे हो ना दोनों रिएक्शन में डिफरेंस, देखिए डिस्प्लेसमेंट दोनों में हो रहा है, बट एक में हमने दोनों को कंपाउंड लिया है और दोनों के पार्टनर आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, और दूसरे वाले में हम क्या कर रहे थे, एक प्योर एलिमेंट था और दूसरा कंपाउंड था, और वो प्योर एलिमेंट दूसरे वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उसको डिस्प्लेस कर रहा था। यहां पे कोई स्ट्रॉन्ग और वीक का केस नहीं आएगा,
क्या होता है ना, जब भी कोई अपने एक्वस सॉल्यूशन में रहता है ना प्रखर, क्या होता है जब कोई एक्वस सॉल्यूशन में रहता है तो कहां दिख रहा है नीचे, जब भी कोई अपने एक्वस सॉल्यूशन में होता है ना वो अपने आयंस के फॉर्म में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl लूं, HCl, तो अगर ये एक्वस सॉल्यूशन है ना तो पानी में ये HCl के फॉर्म में नहीं होगा, पानी में ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में होगा। समझ गए? और दूसरा मैं ले लेता हूं लेट से NaOH, NaOH का नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव इस फॉर्म में रहेगा, ये भी पानी के अंदर। जब दोनों को मिलाया जाएगा ना तब ऑटोमेटिकली ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ हो गए पार्टनर एक्सचेंज। इसलिए यहां पे रिएक्शन मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव है अपन ये नहीं देखते। एम आई क्लियर? ठीक है, तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का कैसा कंपाउंड बनाएगा, NaCl। क्या बनाएगा, NaCl। और HOH के साथ क्या बनाएगा, HOH, H2O बोलो ना, तो क्या होगा H2O। अरे HOH, तो HOH थोड़ा लिखोगे, ये तो हमको पता ना ये वाटर होता है, तो क्या लिखेंगे H2O। समझ में आया ये रिएक्शन, पार्टनर एक्सचेंज हो गया, राइट। तो एक्चुअली ना ये रिएक्शन दो टाइप का होता है, अभी लिखो मत, मैं लिखवाऊंगा, ठीक है, नाम लिख लो बस, ठीक है। अब ये ना दो टाइप के होते हैं, जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये वर्ड सुना सुना लग रहा है क्या, कहां सुने थे, डाउनवर्ड एरो लगाते हैं ना, प्रेसिपिटेट होगा कोई चीज, अगर प्रेसिपिटेट होती है तो उसको अपन डाउनवर्ड एरो से बताते हैं, है ना। और दूसरा रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दोनों समझते हैं, दोनों में चीज यही होती है, बस क्योंकि रिएक्शन अलग अलग है दोनों, इसलिए अपन उसके दो टाइप बना दिए। एक एग्जांपल देना, BaCl2 प्लस H2SO4, दोनों कंपाउंड है, दोनों एक्वस सॉल्यूशंस हैं, इसके आयंस क्या क्या होंगे, Ba2 पॉजिटिव एंड Cl1 नेगेटिव, तब तो फॉर्मूला BaCl2 बना ना। व्हाट अबाउट दिस, H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ऐसा होगा। अब इनका पार्टनर एक्सचेंज होगा, ठीक है, इसका कैटायन इस वाले के एनायन के साथ चला गया और इसका कैटायन दूसरे वाले के एनायन के साथ, तो फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, BaSO4 ना कि Ba2SO4, सिर्फ H की जगह Ba नहीं लगा देना है, फॉर्मूला वही बनेगा जैसा बनाते हैं वो फॉर्मूला, BaSO4 प्लस HCl2, तो नहीं सोच रहे हो ना, HCl ही होगा, राइट। बैलेंस कर लेंगे अपन बाद में, राइट, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ जो बेरियम सल्फेट बना है ना, ये होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT। जब आप ये रिएक्शन करोगे तो आपको एक कप प्रेसिपिटेट मिलेगा और दूसरा आपको क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, एक्वस गैस में, एक्वस, ये भी एक्वस था, ये भी एक्वस है, एक सब्सटेंस एक्वस फॉर्म में रहेगा और दूसरा सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और वही सॉलिड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। और इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कई बार एग्जाम में आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो आप क्या बोलोगे, a reaction in which a precipitate, a solid precipitate is formed is known as precipitation reaction। एक दो एग्जांपल याद रखना, वो अपन वहां भी पढ़े थे, दो तीन एग्जांपल, जब अपन वाला पॉइंट पढ़ रहे थे इंफॉर्मेटिव वाला, तो हमने वहां भी दो तीन एग्जांपल लिखे ना प्रेसिपिटेशन के, एक वो PbI2 वाला लिखे थे, येलो कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, ये भी लिखे थे वहां पे BaSO4 व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आएगा। एम आई क्लियर? दूसरा टाइप का रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन, एक एसिड और एक बेस जब आपस में मिक्स होते हैं, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, एसिड बेस का इफेक्ट खत्म कर देता है और बेस एसिड का, इस टाइप के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो जो पीछे मैंने यहां लिखा था ना, ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन ही है। HCl इज एन एसिड, NaOH इज अ बेस। थोड़ा बहुत तो एसिड बेस पढ़े ना अपन क्लास 8 में, नहीं पढ़े हो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ते थे क्लास 8 में, नहीं? क्या बात कर रहे हैं? एग्जाम्पल न्यूट्रल एक और लेते हैं, चलो। NaOH एक बेस हो गया, H2SO4 एक एसिड हो गया। देखो ध्यान देना,
बेस बेस इसके कारण होता है और एसिड एसिड इसके कारण होता है। अगर ये दोनों मिलके पानी बन जाए तो ना रहेगा बेस ना रहेगा एसिड। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और इसी को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। पानी न्यूट्रल होता है, पानी एसिडिक नहीं है ना बेसिक है। पानी कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। देखो कोई चीज एसिडिक होती है ना तो वो चीज में मतलब उस वो टेस्ट में थोड़ी सी खट्टी होती है, जैसे अंगूर, एप्पल, संतरा, नींबू, दही, है ना। ये सारी चीजें जो टेस्ट में खट्टी होती हैं, सोर इन टेस्ट होती हैं, उनको हम एसिड बोलते हैं। एम आई क्लियर? और जो बिटर इन टेस्ट होते हैं, नमकीन, वो बेस होते हैं। एम आई क्लियर? ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? OH नेगेटिव के कारण ये बेस कहलाता है और H पॉजिटिव के कारण ये एसिड कहलाता है। अब हमें पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट में तो पार्टनर एक्सचेंज होना है, तो इसका OH नेगेटिव इसके H पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या बना लेता है? H2O। इसलिए ये न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है। पूरा का पूरा H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ मिल करके पानी बन गया, तो ना अब एसिड रहा ना अब बेस रहा, और जो बचेगा उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्ट। क्या बनेगा बताओ? NaSO4, Na2SO4 बनेगा ना भाई। ये Na1 पॉजिटिव होता है और सल्फेट आपका SO4 2 नेगेटिव होता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2SO4। समझ गए क्या? है ना। तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट दो टाइप में पढ़ेंगे अपन, एक न्यूट्रलाइजेशन और एक प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों के बारे में लिख लेंगे, है ना। आज अपन यही स्टॉप करते हैं। चलो, थैंक यू। क्या? हाँ सॉल्ट है बट कॉमन सॉल्ट नहीं है, है ना। ये वाले सॉल्ट को हम खाते नहीं है, खाते हम Na